देख रहे हैं अर्बन हेराल्ड न्यूज। आज हम मौजूद हैं सुविआई नेत्र हॉस्पिटल के निदेशक और डॉक्टर सुरेश पांडे जी के साथ। कोटा व्यापार संघ, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और अर्बन हेराल्ड के संयुक्त प्रयासों से एक बहुत ही सुंदर पुस्तक मेरे संज्ञान में आई है। और इस पुस्तक में हाड़ौती यानी कि कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी चारों सिटी को मिलाकर टूरिज्म की अनेकों संभावनाओं पर एक बहुत ही शानदार जानकारी दी हुई है। और जब कल मैंने इस पुस्तक को देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोटा के अंदर, पूरे हाड़ौती में टूरिज्म की अनेकों संभावनाएं हैं। और इस दिशा में कोटा व्यापार संघ और साथ ही साथ जो होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और अर्बन हेराल्ड एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं इन तीनों संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोटा की इस टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भागीरथी प्रयास किया। और शीघ्र ही इन प्रयासों से कोटा के टूरिज्म को उड़ान मिलेगी और कोटा एक शिक्षा नगरी के साथ साथ टूरिस्टिक नगरी बनने में भी अपना स्थान पूरे देश भर में दर्ज करा सकेगा। इनसे हम मेडिकल टूरिज्म जो है उसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, इसको किस प्रकार से बढ़ावा मिलना चाहिए और कोटा में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे नमस्कार। ये मेडिकल टूरिज्म जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एक समय की आवश्यकता है। मेडिकल टूरिज्म में एक विशेष प्रकार का टूरिज्म है जब विदेश के लोग आउट ऑफ इंडिया से भारत उपचार कराने के लिए आते हैं। भारत देश पिछले लगभग एक दशक में मेडिकल टूरिज्म की दिशा में काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो देश में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों में विदेशों से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इसके तीन मुख्य कारण हैं कि विदेशों की तुलना में भारत में जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी है वो लगभग एक तिहाई से एक चौथाई है, यानी कि 25% कॉस्ट में यहाँ पर इलाज हो जाता है। जैसे हम हार्ट सर्जरी की बात करें, नी रिप्लेसमेंट की बात करें, या आंखों में कैटरेक्ट सर्जरी विद लेंस इम्प्लांटेशन की बात करें, या लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में बात करें, तो विदेशों की तुलना में एक चौथाई खर्च में यहाँ पर इलाज संभव है। दूसरा मुख्य कारण है यहाँ के डॉक्टर्स से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और उनको इलाज का काफ़ी लंबा अनुभव है उनके पास। और तीसरा मुख्य कारण है कि इन सिटीज़ में, चेन्नई, हैदराबाद आदि में, एक मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रॉपर तरीके से एक पूरी एजेंसी काम कर रही हैं, जिसमें जो मरीज बाहर से आता है उसके इलाज का, उसके ट्रेवल का सारी जानकारी उसको दी जाती है। कोटा में कमी क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो पहुँच नहीं पा रहे हैं और मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान वीरों की नगरी है और राजस्थान एक टूरिज्म के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन भी है। चाहे हम जयपुर शहर की बात करें और उदयपुर की बात करें, और कोटा भी धीरे धीरे टूरिज्म की दिशा में प्रगति कर रहा है। यहाँ पे चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क सहित अनेकों स्थान हैं जहाँ पर टूरिस्ट आना चाहते हैं। मेडिकल टूरिज्म की दिशा में राजस्थान में अभी आशातीत प्रगति नहीं हुई है। इसके अनेकों कारण हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने राजनीतिक इच्छा शक्ति इस क्षेत्र में दिखाई नहीं। और मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर समूचे प्रयास विशेष रूप से राजनीतिक स्तर पर होना बहुत जरूरी है। जब तक हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रकार की इच्छा शक्ति और विशेष प्रकार के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मेडिकल टूरिज्म की दिशा में बहुत अधिक प्रगति की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। इसलिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में बहुत स्कोप है और यहाँ पर सरकारें यदि इच्छा शक्ति के साथ काम करें और ऐसे प्रयास किए जाएं तो मेडिकल टूरिज्म की दिशा में इजाफा होना संभव है। हॉस्पिटल में किस प्रकार के पेशेंट आते हैं, क्या टूरिज्म से संबंधित जो टूरिस्ट है वो भी अपने यहाँ पे पेशेंट आए हैं? बदलते परिवेश में आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व जो है वो की दूरियां मिट चुकी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे विश्व भर में अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं और ये सब संभव है बिना किसी विशेष खर्चे के। हम लोगों ने सूर्य चिकित्सालय में
2006 से स्थापना के बाद यूट्यूब चैनल अपना बनाया और उसमें वीडियो अपलोड करने शुरू कर दी। तो मेडिकल टूरिज्म की दिशा में सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो हमारे यहाँ कराची पाकिस्तान से एक मरीज आया था जिसकी दोनों आँखों में मोतियाबिंद था और वो ऑपरेशन कराने के लिए कराची से कोटा आया। जब स्टार्टिंग उसने हमारा वीडियो यूट्यूब पे देखा और संपर्क किया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मतलब इतना सीरियस है। बट ही वॉज वेरी सीरियस, वो काफ़ी सीरियस था क्योंकि जिस प्रकार के वीडियो हमने डाले थे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और कराची में जो हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वहाँ पे। तो उसने जब वीडियो हमारा देखा तो उस लेंस के बारे में उसने पूरा रिसर्च किया और वो ही लेंस लगवाना चाहता था कि वो चश्मा नहीं लगवाना चाहता था। तो फ़हीमुद्दीन नामक व्यक्ति कराची से यात्रा करके कोटा पहुँचे और उन्होंने दोनों आँखों का ऑपरेशन जुलाई 2013 में करवाया। और उसके साथ साथ अनेकों रोगी और डॉक्टर्स सुईने चिकित्सालय में पिछले लगभग 16 वर्षों के दौरान आ चुके हैं। इसमें इराक से डॉक्टर समान अकरम आए थे जिन्होंने यहाँ पर ओकुलोप्लास्टी की ट्रेनिंग ली और दोनों आँखों की पलकों की जो टोसिस सर्जरी करवाई उन्होंने। उनको ब्लेफरोफाइमोसिस टोसिस सिंड्रोम नामक की विशेष प्रकार की बीमारी थी जिसका ऑपरेशन उन्होंने डॉक्टर विदुषी से करवाया। इसके साथ साथ अमेरिका से भी डॉक्टर लिंडा वर्गास, स्विट्जरलैंड से डॉक्टर रोमन ग्रेगर और सऊदी अरब से डॉक्टर फहद अल्दानी इत्यादि यहाँ आ चुके हैं और कई सारे लोग यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड भी हैं। तो मेडिकल टूरिज्म में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम साकार कर सकते हैं और ये सब संभव है आज सोशल मीडिया के माध्यम से। आज का युग जो है वो डिजिटल क्रांति का युग है, सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम विश्व भर में अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया डिजिटल क्रांति को यूज करके हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इस क्षेत्र में आज राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जो पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति को सही रूप में उपयोग करते हुए यदि इस दिशा में सामूहिक प्रयास किए जाए तो राजस्थान मेडिकल टूरिज्म की दिशा में बहुत अच्छा कदम उठा सकता है। तो सर अगर मेडिकल टूरिज्म अगर हाड़ौती और पूरे राजस्थान में बढ़ता है तो किस प्रकार से आर्थिक लाभ यहाँ के लोगों को होगा, स्थानीय निवासियों को होगा या आर्थिक स्थिति किस तरह से बूस्ट करेगी? कोटा जिस प्रकार से पिछले लगभग 2 दशकों में शिक्षा की काशी बन चुका है, यदि मेडिकल टूरिज्म की दिशा में प्रयास किए जाएं तो कोटा मेडिकल शिक्षा के मेडिकल फील्ड में भी मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक देश भर में एक नई मिसाल पेश कर सकता है क्योंकि कोटा शहर के पास सब कुछ साधन हैं। जैसे यहाँ पे बिजली की, पानी की और समुचित व्यवस्था है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं बड़े काबिल हैं, बहुत कामयाब डॉक्टर हैं। लेकिन और कुछ दिनों में एयरपोर्ट भी आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान के जो प्रमुख शहर हैं जैसे जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, तो ये सब शहर मेडिकल टूरिज्म की दिशा में नई उड़ान भर सकते हैं। और यदि मेडिकल टूरिज्म की दिशा में हम प्रयास करते हैं सामूहिक प्रयासों से तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज सभी को मिलने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज अहमदाबाद का नाम ऑर्थोपेडिक सर्जरी में है, नी रिप्लेसमेंट के लिए कई सारे लोग अहमदाबाद जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोटा भी मेडिकल के क्षेत्र में तरक्की कर सकता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से IVF के क्षेत्र में उदयपुर में एक सेंटर ने बहुत अच्छा नाम किया है, पूरे विश्व भर से पेशेंट उनके पास आते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोटा भी मेडिकल बीमारियों के क्षेत्र में अपना नाम पूरे विश्व पटल पे पूरे देश भर में दर्ज करवा सकता है। सर मेडिकल टूरिज्म को ही नहीं पूरे पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोटा में किस प्रकार के विस्तार हुए हैं और किस प्रकार के और होने चाहिए? या कोटा अभी तक मात्र शिक्षा कोचिंग पर निर्भर था और अब समय आ चुका है कि कोटा की जो पर्यटन की संभावनाओं को तलाशते हुए कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए अनेकों प्रयास अनेकों लेवल पर चल रहे हैं और चंबल रिवर फ्रंट ऑक्सीजन पार्क एक शानदार इसका ट्रेलर है जिसके माध्यम से कोटा के पर्यटन को पंख लग चुके हैं। और धीरे धीरे मुकंदरा टाइगर हिल और चंबल की जो टूरिज्म है जिसमें जवाहर सागर सेंचुरी हो गया और अनेकों हाड़ौती के पूरे एरिया में
बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्थान है जो कि पर्यटकों का मन मोह लेने वाले हैं। और यहाँ की जो चंबल नदी है जो जो कोटा के लिए वरदान है, उसमें भी टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए इस दिशा में अभी तक ये फील्ड नेग्लेक्टेड था, लेकिन सामूहिक प्रयासों से, राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते और कोटा व्यापार संघ के प्रयासों से अब कोटा के टूरिज्म वाले क्षेत्र में पंख लगने वाले हैं और इसके शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम हम सभी को देखने को मिलेंगे। और कोटा में जल्द ही बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और एयरपोर्ट आने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी होने लगेगी। और अभी वर्तमान में कुछ विदेशी फिल्मों की, जैसे इटली की एक फिल्म की शूटिंग हुई है, ऐसे कुछ विदेशी जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ का जो टूरिस्ट सेक्टर है वो बहुत बड़ी संभावना है इसकी, और ज़रूरत है कि संभावनाओं को हम पहचानें और उसको हम आगे बढ़ाएं। अर्बन हेराल्ड के माध्यम से कोटा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक विशेष संदेश आप कोटा की जनता को सर। अर्बन हेराल्ड के माध्यम से मैं कोटा के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कोटा की प्रगति में अपना अपना योगदान दें। जिस प्रकार से जब भगवान राम लंका को ढूंढने के लिए लंका जाने वाले थे, तब उस समय एक छोटी सी गिलहरी का योगदान देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि गिलहरी किस प्रकार से अपने बालों में जो बालू होती है वो भर के समुद्र को बांटने के लिए डाल रही थी। एक छोटा सा योगदान था। तो आज कोटा वासी सभी अपना अपना छोटा छोटा योगदान दें शहर को बढ़ाने के लिए, शहर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो हमारा कोटा शिक्षा नगरी के साथ साथ पर्यटक नगरी बन सकता है। कोटा शहर में असीम संभावना है और कोटा के जो नागरिक हैं वो अपने जज्बे के लिए कोटा कचौड़ी, कोटा डोरिया और कोटा कोचिंग, कोटा स्टोन के साथ साथ अब कोटा की काबिलियत टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी जन जन तक पहुँचे, देश भर में पहुँचे। यही मेरा विशेष संदेश अर्बन हेराल्ड के माध्यम से। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्बन हेराल्ड के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।